टोनी गौरैया अपने बच्चे के साथ बहुत मेहनत किया करती थी। अपनी थोड़ी बहुत आमदनी में वो अपना घर चलाया करती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। उसकी सहेलियां छोटू तोता और चीचू कौवा एक दिन उसके पास आए। दोस्त, हम सब्जियां लाने जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी? टोनी के घर पर सब्जियां तो नहीं थी, पर उसके पास पैसे भी नहीं थे। तुम चले जाना, मैं बाद में जाकर ले लूंगी, अभी घर पर थोड़ा काम है। यूं उसने झूठ कहा। दोस्त, हमसे झूठ क्यों कह रही हो? हम सब समझते हैं, तुम हमारे साथ चलो। यूं जबरदस्ती कर वे उसे अपने साथ ले गए। वहाँ कुछ पक्षियाँ सब्जी बेच रही थी। उनसे मोल भाव कर उन्होंने जो सब्जियाँ उन्हें चाहिए थी ले ली और वहाँ से घर लौटने लगे। लॉटरी टिकट ले लो, लॉटरी टिकट, पूरे 1 करोड़ वाली लॉटरी टिकट। अपनी किस्मत को आजमाओ, 1 करोड़ की लॉटरी टिकट ले जाओ। यूं आवाज लगाकर लॉटरी टिकट बेच रही थी। सुना तुमने? चलो चलो, एक लॉटरी टिकट खरीद ही लेते हैं। टिकट खरीदने के लिए उन दोनों को अपने साथ ले गई। एक लॉटरी टिकट कितने की पड़ेगी? एक लॉटरी टिकट मिलेगा 200 रुपए में। 200 रुपए सुनकर तीनों के मुंह खुल गए। भला इसमें चौंकने वाली क्या बात है बहना? अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो 200 के 1 करोड़ जो बन जाएंगे। अगर ऐसा है तो मुझे एक टिकट दे देना। छोटू तोता ने भी कहा, एक टिकट मुझे भी दे देना। इस तरह चीचू और छोटू ने टिकट खरीदी, पर टोनी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कोई टिकट नहीं खरीदी। ये देख उसके दोस्तों ने जबरदस्ती कर 100 रुपए देकर उसके लिए एक लॉटरी टिकट खरीदने के लिए कहा। कुछ दिन यूं ही बीते। वे तीनों लॉटरी टिकट के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। एक दिन चील उनके घर पर एक बड़ी सी संदूक लेकर आई। ठीक उसी समय टोनी अपने बच्चे को रोटी बनाकर खिला रही थी। क्या आप ही टोनी हो? जी हाँ, मैं ही टोनी हूँ। आपको किससे काम है, बताइए। आपको लॉटरी टिकट में पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला है, वही देने के लिए मैं यहाँ आई थी। क्या क्या कहा आपने? मैंने 1 करोड़ रुपए जीते? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या तुम सच कह रही हो? यूं बार बार पूछने पर चील ने कहा, जी हाँ, मैं सच में सच कह रही हूँ। देखिए, अखबार में आपका नंबर भी छपा है। टोनी के खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक उसी समय चीचू और छोटू भी वहाँ पर आए। अभी अभी हमने अखबार में देखा। दरअसल वो टिकट हम दोनों ने खरीदा था। मैंने 100 दिए और इसने 100 दिए थे, इसीलिए इस इनाम पर हम दोनों का अधिकार होगा, टिकट लेने वाले का नहीं। टोनी कुछ न कह सकी। चील ने टोनी से पूछा, आप क्यों कुछ नहीं कह रही हैं? क्या मैं ये समझूं कि इन दोनों का कहना सही है? इस पर टोनी ने कहा, हाँ, पैसे तो इन दोनों ने ही दिए थे। साथ ही साथ टोनी ने ये भी कहा कि इनाम के पैसे उन दोनों में ही बांट दिए जाए। इससे मही चील को टोनी गौरैया के नेक दिल का पता चला। टोनी का घर देखकर भी वो समझ पाया कि वो बहुत गरीबी में जी रही है। आप दोनों ने इनके टिकट के पैसे दिए थे ना? आप लो 100 रुपए और आप भी 100 रुपए ले लो। अब इस टिकट से आपका कोई लेना देना नहीं। ऐसे मही चील ने उनसे कहा। भला ऐसे कैसे होगा? इस इनाम में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। वो तो ये टिकट लेने के लिए तैयार ही नहीं थी, हमारी वजह से ली उसने। मान लो फिर भी अगर वो टिकट न लेती तो तुम दोनों को कहाँ से मिलता इनाम? टोनी गौरैया ने टोकते हुए कहा, आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं। आप इन दोनों में पैसे दे दीजिए। मैं चाहूँ तो नंबर कभी भी बदल सकती हूँ। जिन्हें देना चाहूँ उन्हें दे सकती हूँ, पर इन दोनों को आधा आधा इनाम मैं नहीं देने वाली। तुम्हें अगर ये पैसे रखने हो तो कह दो, वरना मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं दूंगी। किसी और का नंबर चुनकर मैं उसे ये 1 करोड़ रुपए दे दूंगी। आप ऐसा कैसे कर सकती है? ये पैसे आप इसे ही दे दो। चीचू कौवा के साथ छोटू ने भी यही बात कही। अब आए ना रास्ते पर। ये कहकर चील ने टोनी को पैसे दिए और वहाँ से चली गई। टोनी गौरैया ने पैसे उन दोनों की ओर बढ़ाते हुए कहा, दोस्तों, तुम दोनों ने मेरी बहुत सहायता की है। इन पैसों पर तुम दोनों का ही हक है। तुम ही ने मुझे पैसे दिए थे। तुम दोनों ये पैसे आपस में बांट लेना। टोनी के ये कहने पर दोनों ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और आपस में पैसे बांटकर वहाँ से चले गए। ये सब होते हुए वहीं खड़ी मही ने देख लिया था और टोनी के पास आकर उसने कहा,
ये सब एक प्रैंक था। कौन कैसा है ये जानने के लिए हमने एक छोटा सा नाटक किया था। असल में वो पैसे असली नहीं है। जिन्हें भी 1 करोड़ का इनाम मिला है उनका स्वभाव कैसा है यही जानने के लिए हमें ये करना पड़ता है। पर यहाँ हमारे नाटक ने तो कुछ और ही मोड़ ले लिया। जो भी हो, मुझे ये समझ में आ गया है कि उन दोनों से तुम्हारा दिल बहुत नेक है। आपको हम पैसे नहीं देंगे, पर आपके लिए एक अच्छा सा घर, आपके बच्चे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अब हमारी होगी। ये सब तो ठीक है, पर मेरे दोस्तों का क्या होगा? अगर वे दोनों तुम्हारे अच्छे दोस्त होते तो तुम्हें भी कुछ पैसे दे देते ना, पर उन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ का सोचा। आप उनके बारे में भूल जाइए और अपने बच्चे को लेकर मेरे साथ चलिए। पर ऐसे कैसे? मैं भला उनको छोड़कर कैसे आऊंगी? नकली नोटों की असलियत जानते ही वे दोनों टोनी के घर के पास आकर ये सारी बातें सुन रहे थे। टोनी की कही बातें सुनकर उन दोनों को उस पर बहुत दया आई। टोनी ने सच में उन दोनों को अपना दोस्त माना और उनकी भलाई की सोची, पर हम दोनों ने उससे सच्ची दोस्ती नहीं निभाई। ये जानकर वे दोनों टोनी से माफी मांगते हैं। दरअसल टोनी ही उस इनाम की हकदार है। आपने जैसे कहा वैसे ही कीजिए, उसकी जिंदगी से तकलीफें दूर हो जाएंगी। इस तरह टोनी की मदद करने की विनती की। मही ने जैसे कहा था, सच में टोनी का बहुत सुंदर सा घर बन गया और उसके बच्चे की अच्छी स्कूल में पढ़ाई भी शुरू हो गई। मही चील ने दूसरे चील से शादी कर अपना घर बसा लिया था। ऐसे में एक दिन चील की बहन टोनी अपने ससुराल से भाई भाभी के घर आई। अपनी ननंद को देख माही बहुत खुश हुई। मेरे पति मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं, कोई नहीं जानता वे कहाँ हैं। इस पर मही भाभी ने कहा, अरे रे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई से कहकर तुम्हारे पति का पता लगवाने के लिए कहती हूँ। ऐसे आखिर वो क्यों चले गए? क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था? पिछले कुछ दिनों से कभी कभी घर नहीं आ रहे थे। यही बात जब मैंने उनसे पूछी, मैं मर्द हूँ, मुझ पर सवाल करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। उस दिन के बाद कई बार हम दोनों में छोटे मोटे झगड़े चलते रहे, पर आज अचानक वे घर छोड़कर चले गए। मेरे लिए ये बहुत अपमानजनक बात है कि उनकी शादी के पहले किसी और के साथ प्रेम संबंध थे। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। यूं धीरज देने लगी। बहुत समय बाद टोनी का भाई वापस लौटा। अपनी बहन को देखकर, अरे बहना, तुम बहुत दिनों बाद आई हो। तब टोनी ने पूरी बात अपने भाई को भी बताई। तुम चिंता मत करो बहना, मैं किसी तरह जीजाजी का पता लगा लूंगा। यूं भाई ने बहन को धीरज दिया, पर कई दिनों तक टोनी के पति का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे मही और टोनी के बीच अनबन होने लगी। तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ गए हैं तो क्या तुम यहीं पर रहोगी? हर समय रोती रहती हो। हर समय इस तरह घर पर रोते बैठना अपशकुन माना जाता है। यूं हर समय उसे डांटा करती। टोनी को भाभी की बातों का बहुत बुरा लगता। टोनी ने घर के काम करने शुरू किए, फिर भी टोनी के रहने से उन्हें दिक्कत होने लगी थी। घर तुम्हारा टूटा है, पर हम तो अपनी अच्छे से जिंदगी जी रहे थे ना, तो क्या हम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते? हर समय एक कोने में बैठकर रोती रहती हो। क्यों नहीं तुम कहीं जाकर अपना घर बसा लेती? भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मेरा आपके सिवा और कौन है? आपकी ऐसी बातों से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रोती हुई टोनी ने भाभी से कहा, तुम्हारे ये नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाले। यूं गुस्से से कहने लगी। अब तक तो मही टोनी पर बातों से ही वार करती थी, फिर उसने हाथ चलाना भी शुरू किया। जा, तू घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? यूं लाठी से मार मार कर उसके शरीर पर घाव कर देती है। भाभी, भाभी मुझे मत मारिए। भाभी, भाभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब आई ना तुम रास्ते पर। अब अपने भाई को यहाँ पे जो भी हुआ वो बिना बताए यहाँ से चुपचाप चली जा। भाभी के ये कहने पर टोनी मान गई। अगली सुबह घर पर बिना बताए वो घर छोड़कर चली गई। टोनी ने घर पर एक खत छोड़ा था। भैया, आपको मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले ही मैं आपको बहुत परेशान कर चुकी हूँ। मैं कहीं पर काम कर अपना गुजारा कर लूंगी। मैं विनती करती हूँ, मुझे ढूंढने के लिए मत निकलना। खत पढ़कर भाई को बहुत बुरा लगा। ये क्या हुआ? मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। आखिर उसने ऐसा किया क्यों होगा?
भाई दुखी होकर सोच रहा था। वहीं अनजान बनकर चुपचाप खड़ी रही। माही ने भी दुखी होने का ढोंग किया। हो सकता है उसे अपने साथ यहाँ रहना पसंद ही ना हो। जब उसे भाई और भाभी की याद आएगी वो खुद ही आ जाएगी। घर छोड़ चुकी टोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। जहाँ भी काम पूछती उसे काम नहीं मिल रहा था। टोनी ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था, उसे भूख लग रही थी। आखिरकार सड़क पर आने जाने वालों के पास टोनी भीख मांगने लगी। तुम्हारे हाथ पैर सलामत तो है ना? कोई काम क्यों नहीं कर लेती? यूँ बिना काम के भीख मांगने की आदत हो गई है सभी को। यूँ उसे अपमानित कर उसे नीचा दिखाकर बात करने लगे। मैंने कई जगह काम के लिए पूछा पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। टोनी के ये कहने पर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। यूँ भटकते हुए टोनी गौरैया लूसी नाम के एक कबूतर के पास गई। लूसी कबूतर की दुकान में उसने चीजें चुराई और वहाँ से फुर्र हो गई। चोर चोर, पकड़ो इसे, चोर। आस पड़ोस में रहने वाले पक्षियों ने टोनी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसे मार कर उसके हाथ से चीजें छीन ली। मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने चोरी की है। टोनी की बात सुनकर पक्षियों ने कुछ न कहा और वहाँ से चले गए। वे सभी उसे पागल मान रहे थे। कभी कुछ मिलता तो खा लेती, वरना भूखी ही रहने लगी थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। यूँ समय के साथ उसकी सेहत बहुत बिगड़ने लगी। भैया, भाभी ने मुझे घर से निकाला है। मैं इस तरह दर दर भटक रही हूँ। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। वो यूं ही भीख मांगती हुई अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन टोनी का भाई उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। उसने कहीं पर पक्षियों की भीड़ देखी। वहाँ क्या हो रहा होगा ये जानने के लिए चील जमीन पर उतरा तो देखा उसकी बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। भैया, भूख लगी है। भैया, एक बार आपको देखना चाहती हूँ। यूँ रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। इतने में उसके सामने उसका भाई आ गया। बहना, तुम कहाँ थी इतने दिनों से और ये क्या हुआ है तुम्हें? भाई की ओर देखकर टोनी ने कहा, भैया, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं अपनी आखिरी सांसें आपकी गोद में ही लेना चाहती थी। ये कहते हुए टोनी ने अपने भाई की बाहों में दम तोड़ दिया। भाई चील बहुत रोया। अंतिम संस्कार की विधि उसने पूरी की। टोनी अपने आखिरी समय में भी भाभी की सच्चाई बताकर उन दोनों के रिश्तों में दरार नहीं लाना चाहती थी। इसीलिए उस सच को अपने दिल में दबाकर वो इस दुनिया से चली गई।